यूनिवर्स ने आपको खालीपन और पछतावे की झलक दिखाई, लेकिन उसी पल दूसरी और नई शुरुआत और मौके का दरवाजा भी खोल दिया। यूनिवर्स कह रहा है, क्लैरिटी तुम्हारे रास्ते में है, बस तुम्हें देखना सीखना होगा। आप अपने पार्टनर को ध्यान से देखते हो, उनकी नॉर्मल सी मुस्कान आपको खटकती है, जैसे इस दूरी, इस चुप्पी से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी मन में सवाल उठता है, क्या सिर्फ मैं ही टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ? क्या सिर्फ मैं ही इस रिश्ते में गहराई से बंधा हूँ? और यही सोच आपके दिल को भारी बना देती है। कई बार आपको लगता है कि किस्मत ने आपको पास रखा है, शायद वही वर्क प्लेस, वही कॉलेज, वही रास्ते। और जब वो सामने आते हैं तो दिल चीखता है, इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हो तुम, जब मैं हर रोज तुम्हारी कमी से लड़ रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्स आपको सच दिखाता है, ये शख्स अपने आप में पूरा है, अकेला होकर भी खुश है, अपने साथ ही अपनी दुनिया सजाए बैठा है। उसका मन बेफिक्र, उसका ध्यान कहीं और है। आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। यूनिवर्स ने आपको गहराई, सब्र और मैच्योरिटी का तोहफा दिया है। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि समझते भी हो। आपके अंदर की क्लैरिटी, यही आपकी असली जीत है। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आप अपने वर्क फील्ड में काफी ग्रोथ कर रहे हो, और वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी यूनिवर्स की उस वेव में है जहां उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने पर है। वो अब ऐसे हो चुके हैं कि चीजों को कल पर टाल देना, बेपरवाह रहना और आज का काम कल करेंगे वाली सोच, यही उनकी वाइब है। जब मैंने यूनिवर्स से कनेक्ट किया तो जो एनर्जी आई, उसमें सबसे पहले एक भारीपन है, अंदर दबे हुए जज्बात जिन्हें वो छुपा रहे हैं। बाहर से वो जितने भी नॉर्मल दिखें, असल में उनके भीतर टूटा हुआ शीशा है, बिखरा हुआ, जिसे जोड़ना मुश्किल हो चुका है। वो आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि वो अंदर से कितने परेशान हैं, कितना मिस करते हैं। उनके भीतर सवाल है, शंका है, और कहीं ना कहीं भरोसे की डोर पर भी दरार पड़ी है। यूनिवर्स यही कहता है कि उनका दिल मानता है, अगर मैं अपनी परेशानी, अपना दर्द दिखाऊं भी, तो क्या सामने वाला समझेगा? क्या सच में फर्क पड़ेगा? इसीलिए वो सब कुछ हल्के में लेने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स क्लियर बताता है, अटैचमेंट तोड़ना आसान नहीं होता। जब कोई दिल से जुड़ा होता है और अचानक दूरी की बात हो जाए, तो इंसान चाहे कितना भी दिखावा करे, अंदर से टूट जाता है। और मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद उन्होंने खुद ही आपसे कहा हो, अब मुझसे बात मत करो, या मैं तुमसे आगे बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये शब्द सिर्फ बाहर के थे। यूनिवर्स के मैसेज के मुताबिक भीतर उनका दिल अब भी उलझा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। आपकी तरफ से तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, यही आपकी इंट्यूशन कहती है। लेकिन यूनिवर्स एक अलग सच्चाई दिखा रहा है। अगर उन्होंने आपको कभी ऐसे कठोर शब्द कहे भी हैं, तो वो उनकी असली फीलिंग्स नहीं थी। वो बातें उन्होंने किसी मजबूरी में कही थी। यूनिवर्स बता रहा है कि हो सकता है उनकी फैमिली का दबाव रहा हो, या फिर किसी तीसरे इंसान का हस्तक्षेप उनकी जिंदगी में आया हो, और इन्हीं हालातों ने उन्हें मजबूर किया कि वो आपके साथ वो कटु और दर्द देने वाले शब्द कहें। यही वजह है कि आपका ब्रेकअप एक कड़वे मोड़ पर हुआ, जैसे सब कुछ बहुत बुरे नोट पर खत्म हुआ हो। उस पल जो भी हुआ, उसका असर गहरा रहा। लेकिन यूनिवर्स साफ दिखा रहा है, आज की सिचुएशन में वो शख्स उन शब्दों, उन फैसलों और उस रवैये के लिए पछता रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, और अंदर से उस बात का बोझ अब भी उन्हें खाए जा रहा है। अंदर ही अंदर वो शख्स पछता रहा है, काश उसने वो सब कुछ न कहा होता, काश उसने आपके पास लौटने का रास्ता बंद न किया होता। लेकिन सच यही है कि उसने खुद ही अपनी राहें रोक ली,
आप तक आने के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर दिए। आज जब वो अकेले बैठता है रात की खामोशी में, तो यूनिवर्स उसे बार बार याद दिलाता है, काश मैंने रास्ता खुला छोड़ा होता, काश मैंने वो कठोर शब्द न कहे होते। यही वजह है कि उसकी सोच में आप हमेशा बने रहते हो, खासकर तब जब आसपास सन्नाटा होता है। उसके मूड स्विंग्स भी इसी वजह से हैं। दिल से तो परेशान है ही, दिमाग से भी स्थिर नहीं रह पा रहा। यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। जितना दर्द आप महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी उसी पीड़ा से गुजर रहा है। फर्क बस इतना है, वो अब नेगेटिविटी में नहीं जीना चाहता। वो अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है और उम्मीद करता है कि आप भी लेट गो करोगे। लेकिन फिर भी यूनिवर्स बताता है कि उसकी एनर्जी में अभी भी धीमेपन और इंतजार की वाइब है। वो कोई कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि वो जानता है कि अभी आपके लिए खड़े होना, आपका साथ देना उसके लिए आसान नहीं है। फैमिली का दबाव, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, ये सब अभी भी मौजूद है, इसलिए वो स्ट्रेटजी बना रहा है। यूनिवर्स कहता है कि वो चाहता है पहले अपनी तरफ से सारे मसले सुलझा ले, फिर आपके पास आए। उसका मकसद आपको नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। यूनिवर्स यही दिखा रहा है कि यह शख्स सबसे पहले अपनी फैमिली से चीजें क्लियर करना चाहता है। अगर शादी का दबाव है तो उसे रोकना चाहता है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे दूर होना चाहता है। उनकी चाहत है कि जब वो आपके पास आए तो पूरी तरह फ्री माइंड और स्ट्रेस फ्री हो। इसलिए वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स बता रहा है कि उनका पहला इरादा यही है, जो दरवाजा उन्होंने खुद बंद कर दिया था उसे फिर से खोलना। और जब वो रास्ता खुल जाएगा, तभी वो सही मायने में आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। यही वजह है कि अभी तक आपको उनका कोई ठोस एक्शन दिखाई नहीं दिया। यूनिवर्स की एनर्जी कहती है अभी धैर्य और धीमेपन का दौर है, लेकिन ये रुकावट हमेशा के लिए नहीं है। टाइमलाइन भी यूनिवर्स से साफ हो रही है। अगले 3 हफ्तों के भीतर या 3 के आसपास की एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव आपको उनके रवैये में दिख सकता है। और यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि यूनिवर्स खुद इस सिचुएशन को क्रिएट करेगा, ताकि वो शख्स खुद आपके पास आएंगे और खुद बोले। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।